Hello class 12. Today I am going to start with your next chapter, that is chapter 6, application of derivatives. Now what does it mean beta? Application of derivatives means you have done your derivatives in detail in your 5th chapter. Now how to apply this derivatives or differentiation while solving few concepts, while solving few topics which we will discuss in 6th chapter. Now there are 5 topics which we will do in 6th chapter, in which you will apply differentiation to solve the particular concepts. Now first of all I am going to start with your first concept which is there in 6.1, and that is but a rate of change of quantity. Now what does it mean by rate of change? First of all एक चीज़ आप ध्यान से देखो, rate of change of something. I have written here also, rate of change of something क्या होता है with respect to some other thing होता है. मतलब क्या, सपोज आपको बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा. नो y चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के ही होगा ना. मैं x की वैल्यू बढ़ाती जाऊँ तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू कम कर दूँ तो y की वैल्यू कम हो जाएगी. तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, this x, that is rate of change of y depends on x. So it means rate of change of y with respect to x will be written like this. Implies rate of change of y will be written like this, d by dx of y. Means y की डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. इट मीन्स y का चेंज जो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x विल बी डिनोटेड बाय dy by dx. तो आपको सिंपली क्या करना है, इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी. तो dy by dx इज व्हाट एक्चुअली 2x. So this is rate of change. Now suppose there is not particular कि y और ये unknown quantities हैं, but there are some known quantities भी change होते हैं. Like for example rate of change of distance with respect to time. Time के हिसाब से distance कितना change हो रहा है, तो that will be denoted by d by dt, because with respect to क्या है, time. With respect to time is d by dt of what, distance. और distance we have denoted here by s. Now मान लो बेटा rate of change of area of circle we are talking about. एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. नो एरिया ऑफ सर्कल तो क्या होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर. अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड आउट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट डी ए बाई डी आर निकालना होगा, एंड दैट इज़ 2 पाई आर करके हो जाएगा, बिकॉज आर के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन हो रही है. तो इसकी आर स्क्वायर इज योर वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट टू होना है, तो दिस इज 2 पाई आर. बट समटाइम्स अगर मैं आपको बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालो बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट एरिया तो क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर है. बट अगर मैं डी ए बाई डी टी निकाल दूँ तो मैं तो यहाँ से मेरे पास तो दिस डी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से तो मैं क्या ओनली निकाल सकती हूँ, डी ए बाई डी आर. आई कैन फाइंड आउट हाउ, दिस इज 2 पाई आर, जैसे मैंने पीछे यहाँ पे भी बताया. बट आई वॉन्ट डी ए बाई डी टी. तो इन सच केसेज वी यूज टू अप्लाई चेन रूल लगता है. वो कैसे लगता है बेटा, पहले आप डी ए बाई डी आर निकालते हो और फिर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया होता है कि आर को भी आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हो डी आर बाई डी टी. तो डी आर कट जाएगा तो फाइनली डी ए बाई डी टी. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. सो इन फ्यू क्वेश्चन वी अप्लाई दिस थिंग ऑल्सो. काफ़ी क्वेश्चन में ये चेन रूल अप्लाई होता है, फिर आपका आंसर करें. नाउ द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन वी विल डू क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. नाउ 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन. आई हैव सॉल्व्ड इट हियर बट आई एम रीडिंग इट फ्रॉम द बुक. यू कैन ऑल्सो रीड इट फ्रॉम द बुक दिस क्वेश्चन. So the question here is find the rate of change. See here beta, find the rate of change of the area of circle with respect to the radius when r is equal to 3 centimeter and r is equal to 4 centimeter. आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, बट किसके, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के. और जब रेडियस आपको 3 and 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो व्हाट डू वी डू हियर इज, दिस इज r is 3 और सेकेंड पार्ट में 4 दिया है. Radius of circle is what, a is equal to pi r square. Now rate of change of area with respect to r करना, तो da by dr हो गया. So this is what 2 pi r. So now बेटा क्या, एक चीज़ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बिकॉज एरिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर. आर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. तो दिस इज यूनिट आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 2 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. बट यू आर गिवन आर, यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर दिए, तो जब आपको आर 3 सेंटीमीटर दिया है तो आप यहाँ पे आर की वैल्यू पर पुट करोगे 2 पाई आर में, यू गेट योर आंसर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. और दिस इज हेयर आर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे आर को 4 डाल दोगे तो यू गेट 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, नॉट दैट मच डिफिकल्ट. तो आप जब क्वेश्चन करोगे यू विल गेट द क्वेश्चन, यू विल फाइंड इट वेरी इजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. He said volume of cube is increasing beta. Second question में he is saying
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, सॉरी अब किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, तो चेंज ही हो रहा है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वी आर गिवन, बट एट द रेट ऑफ 88 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कैन यू सी दिस इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड दिए तो इट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंगली ये दिया होगा बेटा। दिस इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज शोइंग कि टाइम से चेंज दे रही है। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू भी है गिवन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द ही सेड सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया क्यूब का कितना बढ़ रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। नाउ सी हियर, क्योंकि बेटा ये नहीं बोला कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू, कुछ नहीं बोला। तो इट मीन्स अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला था, सेकेंड ये शो कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही वी विल फाइंड आउट ऑफ एरिया, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट डी एस बाई डी टी। सो आई हैव शोन इट हेयर। So dv by dt you are given 8 centimeter cube per second and ds by dt you have to find out. Now ds by dt find out करना है, that is rate of change of this is s is used for surface area. ds by dt you have to find out and length of edge आपको दिए हुए 12 सेंटीमीटर। Now first of all let's see surface area of cube का फॉर्मूला क्या है बेटा। अगर मैं a से edge को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो surface area of circle सॉरी क्यूब इज वॉट 6a स्क्वायर। नो डी एस बाई डी टी अगर निकालना है तो वो तो क्या बनेगा 6 2 12a इंटू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है। अगर तो विद रिस्पेक्ट टू ए होता तो आप डी एस बाई डी ए करते 12a, डेट इज द आंसर। ए की वैल्यू आप पुट करते तो यहाँ से 12 तो वो डन, बट नहीं, उससे तो डी एस बाई डी टी बोला तो यहाँ तक 12a। तो आगे इसका मतलब ए को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डी ए बाई डी टी। बट अभी आप देखो मेरे पास तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू नहीं है, तो ये सारा सॉल्व होगा कैसे। सो फॉर डैट वॉट इज इट बेटा। अब हम चलते हैं जो गिवन पोर्शन है, डी वी बाई डी टी यू आर गिवन एंड दैट इज वॉट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वी क्या होता है बेटा ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। इसका मतलब अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम करूँ तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। सो नाउ डी वी बाई डी टी की वैल्यू यू आर गिवन 8 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से आप डी ए बाई डी टी की वैल्यू अगर चेक करो तो ये 8 बाई 3a स्क्वायर हो गया। नो ये डी ए बाई डी टी की ये वैल्यू जो 1 में हमने निकाली वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे बेटा। सब रिटर्न है पुट वैल्यू फ्रॉम 1, सो 12a इंटू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। नो 1a विल बी कैंसल्ड, सो यू गेट हेयर 12 को 3 से मैंने कैंसिल करा, 3 4 12, सो 8 4 32 बाई ए रह गया बेटा। और a मेरा क्या है 12 था, जो गिवन था आपको 12, तो 32 बाई 12 कैंसिल करी 8 बाई 3। बट आप यहाँ पे यूनिट क्या लगाओगे, सरफेस एरिया का यूनिट एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस इज नाउ सी बेटा, radius of circle is increasing uniformly. Radius of circle is increasing uniformly at the rate of, फिर देखो आप बेटा क्या 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हम लोग फिर रेडियस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही, इट मीन्स ये डी आर बाई डी टी यू आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है आपको। सो नाउ फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल को इंक्रीजिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, बट कुछ नहीं बोला विद रिस्पेक्ट टू इट मीन्स टाइम के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है, डेट इज डी ए बाई डी टी वी हैव टू फाइंड आउट एंड व्हेन द रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर। नो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज दिस बेटा। अब देखो आप दिस क्या क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। दिस इज ही सेड डी आर बाई डी टी, क्योंकि उसने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यू आर गिवन। डी ए बाई डी टी यू हैव टू फाइंड आउट, और किसका है ए, ये सर्कल का है, और आर आपको दिया 10 सेंटीमीटर। नो एरिया ऑफ सर्कल इज वॉट पाई आर स्क्वायर। आप तो यहाँ से डी ए बाई डी आर तो निकाल सकते हो 2 पाई आर, बट क्योंकि डी ए बाई डी टी चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी ए बाई डी टी फिर आप देखो तो 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी होएगा। और अभी डी आर बाई डी टी कहाँ से आएगा, वो जो आपको ऊपर दिया हुआ है 3, तो 2 पाई आर इंटू 3 6 पाई आर। आर की वैल्यू यू आर गिवन 10 सेंटीमीटर, सो 60 पाई, और क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड तो दिस इज यूनिट। सो आई हैव रिटन हियर फॉर यू पीपल कि डी ए बाई डी टी क्या होगा, वो चेन रूल से निकलेगा। डी ए बाई डी टी को पहले ए को आपने विद रिस्पेक्ट टू आर करा, डेट इज डी ए बाई डी आर इंटू फिर आर का डी आर बाई डी टी, तो वो आपको वैल्यूज़ दी हुई थी यहाँ पे, तो वैल्यूज़ पुट करी यू गेट द आंसर। आई होप यू पीपल आर फाइंडिंग इट ईजी। Now let's move on to fourth question of this exercise. This is an edge of a variable cube. Variable cube means an edge of a variable cube जिसकी edge बढ़ रही है कम हो रही है तो is increasing. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Fourth question I am reading. So
He said how fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long. Now again what is this better? 3 centimeter per second is showing कि हम लोग edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per cube means अगर मैं आपको बेटा edge को represent कर दूँ by denoted by x से, edge let edge be denoted by x, तो rate of change of x हमें दिया हुआ 3 centimeter per second, तो it means dx by dt with respect to time दिया होगा. तो dx by dt is what 3 centimeter per second. dv by dt we have to find out, but v किसका है? वॉल्यूम ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? आई हैव रिटन हियर एक्स क्यूब, और ये आपको फाइंड आउट करना और एक्स 10 सेंटीमीटर. फिर वैसे ही चेन रूल लगेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल dv बाई dt जो निकालना है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इट इज़ 3x² इंटू एक्स की डिफ्रेंशिएशन भी डालोगे इंटू dx बाई dt, क्योंकि अगर तो ये dv बाई dx होता तो यहाँ तक क्वेश्चन हो जाता 3x² डन, एक्स की वैल्यू पुट करिए आंसर. बट क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो आगे dx बाई dt, और dx बाई dt की वैल्यू वी पुट फ्रॉम हेयर, सो इंटू 3, सो 9x², और x की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर, सो 900, और क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मैंने कहाँ से उठाया? वॉल्यूम का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, and your time unit is second, so centimeter cube per second. So now fifth